नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं घर तक न्यूज़ में ए.के. सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मैं अभी नरकटिया में हूं और नरकटियागंज में मैं अभी डीएवी स्कूल में आया हुआ हूं। जैसा कि दिखाइए ये पूरे कैंपस को कि डीएवी यहाँ नरकटिया के जाने-माने स्कूलों में से है और डीएवी के जो मतलब देखा जाता है कल्चर को, यहाँ बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पढ़ाए जाते हैं। थोड़ा-सा सर आइए हमारे साथ। और मैं यहाँ प्रिंसिपल के चैम्बर में अब जा रहा हूँ। मैं यहाँ के प्रिंसिपल महोदय से ही आपकी बात कराऊँगा कि यहाँ का जो परिवेश है या जो जिस तरह से यहाँ का मतलब बच्चों को मतलब एजुकेशन दी जाती है, उसमें इस स्कूल का क्या योगदान है, थोड़ा-सा उसको दिखाइए। जो कि डीएवी एक बहुत ही नाम फ़ेम वाला स्कूल है नरकटियागंज में और यहाँ हर साल काफ़ी रिज़ल्ट भी होते हैं और एक डिसिप्लिन तरीके से मतलब बहुत सारे मतलब बच्चों को यहाँ से हर साल मतलब निकाला जाता है, निकलते हैं बच्चे और ये बच्चे आगे जाके बढ़िया-बढ़िया स्कूलों में भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको प्रशांत सर से मिलवाता हूँ जो कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रिंसिपल महोदय प्रशांत गिरी जी। आप बताएँगे प्रशांत गिरी जी की इस स्कूल की ख़ासियत है, थोड़ा-सा और नज़दीक आइए सर। प्रशांत गिरी जी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस बार रिज़ल्ट वगैरह हम लोग यही चर्चा करेंगे कि आखिर डीएवी के मतलब पसंदीदा क्यों है? नंबर 1 अभी एचएसडीएवी नरकटियागंज में क्यों है और किस तरीके से यहाँ का कल्चर है? सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल घर तक न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पहले आपका इस विद्यालय प्रांगण में स्वागत है सर, और हम लोग बहुत खुश हुए। आपको बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद जो है जी, जी। आपका दर्शन हुआ, आपके मित्र आए। जी, जी, जी। आप लोगों का स्वागत है जी, सर। जी, ये तो आपका प्रेम है। सर मैं थोड़ा-सा नज़दीक आइए। मैं इस बार इसलिए सर आया हूँ आपसे मिलने के लिए कि यहाँ का जो रिज़ल्ट हुआ है आप आपकी बार काफ़ी अच्छा हुआ है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बच्चों के लिए या अन्य जो मतलब अभिभावक हैं, उनके लिए कि इस तरह के कल्चर आप देते हैं और इस तरह से ट्रेंड करते हैं कि ये बच्चे काफ़ी आगे जाते हैं और अच्छे रिज़ल्ट लेकर आते हैं सर? पहले इन लोगों को थोड़ा चेयर दीजिए। जी। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद सिंह जी। जहाँ तक यहाँ का रिज़ल्ट है, जी। ये बच्चे अपने आप में ही अ, नित्य नई कृतियाँ बनाते रहते हैं और इस साल भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। जी। जैसी अपेक्षा किया था उससे भी बेहतर बच्चों ने रिज़ल्ट दिया है। और ये खुशी की बात है हमारे लिए भी, आप सबों के लिए भी, पूरे समाज के लिए। जी, जी, वही मैं सुना कि इस बार भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बच्चों से डायरेक्ट बात ना करके यहाँ के प्रिंसिपल महोदय से कर लें, क्योंकि प्रिंसिपल जो होते हैं इस स्कूल की मतलब हर तरह से यूँ कहिए कि नींव से लेकर और वहाँ तक परवरिश में सबका योगदान रहता है। तो अब सर थोड़ा-सा ये बताइए कि आपके यहाँ जो कल्चर है या परिवेश है, अन्य स्कूलों से कैसे डिफरेंट है सर? देखिए, सबसे पहली बात जो है, जी, जहाँ तक परिवेश की बात है, जी, अ, आम विद्यालयों से ये थोड़ा हट के है। जी, जी। हमेशा ही हम लोग वैदिक संस्कृति को लेके चले हैं, और जैसा कि दयानंद जी का जो सपना था कि अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना है, जी। तो हम लोग भी उसके विद्यालय जो है की स्थापना हुई और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाता है। तो सर ये कहीं न कहीं सनातन से देखा जा सकता है, हमारे बिल्कुल, पुराने कल्चर से देखा बिल्कुल, जा सकता है? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। जो कि आप जैसे कि इंडिया की कल्चर है, उससे आप जोड़ के इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, ताकि हमारे कल्चर मतलब किसी तरह से ये मतलब हमेशा ज़िंदा रहे। यही है? बिल्कुल। यही है? बहुत सारी विसंगतियाँ आ गई थी जी, जी, बीच बीच में। के काल जी, काल में, जी, और उसको दृष्टिगत करते हुए दयानंद जी की सोच को आगे हम बढ़ाते लोग, हैं। हाँ, माने इतना लंबा सोच इतने पहले, जी, जी। हाँ, उन्होंने सारी कि कैसे हमारा समाज परिवर्तित होते चला जा रहा है, हम लोग अपनी संस्कृति से विमुख होते चले जा रहे हैं, नई संस्कृति में ढलते चले जा रहे हैं, इतने झंझावात के पश्चात भी जो है हमारी संस्कृति सुरक्षित है। ये महर्षि दयानंद जैसे ये बहुत लोगों बड़ी के बात है ही आज के परिवेश योगदान में है। सर। हाँ, बिल्कुल। और सौभाग्य है हमारा कि अभी जो हमारे सरकार है, वो इस तरफ काफ़ी ध्यान दे रही है, और पुनः जैसा कि डीएवी का ये वचन है कि वेदों की तरफ लौटो। ओह! जी सर, स्वामी हाँ। विवेकानंद जैसे इस तरह क्या क्या बात है कि वेदों की तरफ लौटें हाँ। और अपने कल्चर को हमेशा की तरह मतलब संस्कृति को बनाए रखें। हाँ, जीवंत रखना, जी, जी, जी। उसको सुरक्षित रखना, सर यही थोड़ा-सा मुख्य मैं उद्देश्य ये है। कहना चाहूँगा कि जो हमारे अभिभावक हैं, जो आपको हमको देख रहे हैं, आप आपके साथ हमको भी देख रहे हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके जैसे महापुरुष से मतलब हमारी मुलाकात हुई और हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं, वो भी देख रहे हैं
कि आखिर अन्य स्कूलों से यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हैं। अभी नरकटियागंज में हैं हम। नरकटियागंज में, रामनगर में मतलब बहुत भिन्न स्कूल है। इसमें एक मतलब भिन्नता ये है कि इसकी जो ख़ासियत है संस्कृति से जुड़ा हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती या विवेकानंद सरस्वती आप जैसे ही जी। इसमें प्रवेश किए होंगे, जी सर, जी, जी, वही कहना आपने हवन यज्ञ जी, जी, हाँ सर, उसी पे आ रहा देखा था। होगा। जी, जी, हम मतलब हम कुछ दिन पहले यहाँ आए हुए थे। आप थोड़ा-सा हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ शनिवार के दिन सैटरडे के दिन काफ़ी अच्छे तरीके से हवन होता है। हवन आप समझ रहे हैं कि मतलब आप नवयुवक हैं, अभिभावक हैं या बच्चे हैं, तो हवन आपके यहाँ पूजा-पाठ जब किया जाता है, तो उसके अंत में किया जाता है। जो कि हमारे डीएवी स्कूल का ये एक विशाल यज्ञशाला यहाँ जी, पे जी। निर्मित है जी, जी। और बहुत ही सुंदर है, जी, आप जी। उसको ज़रूर देखेंगे। जी, जी, एकदम हाँ। मौका मिला तो हम ज़रूर आएँगे और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी दिखाएँगे। सर मैं ये एक लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि यहाँ जो अभिभावक हैं, जो आपसे नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए सर क्या संदेश? उनके लिए यही संदेश है कि वो जहाँ से भी जुड़े हों। सर एक बात एक चीज़ हम बीच में कट करते हैं। सर मतलब ये इंग्लिश मीडियम होते हुए भी, डीएवी इंग्लिश मीडियम होते हुए भी कल्चर को जीवंत रखता है, ये बहुत बड़ी बात है। इस पे थोड़ा-सा 2 शब्द बोलिए। देखिए हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश एक तरह से भारत में अनिवार्य है। जी, जी, जी। हाँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो हिंदी में अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई। ये हमारे लिए दुःख का विषय है कि इतना साल आज़ाद होने के पश्चात भी हम लोग उसी मानसिकता में जी रहे हैं और अभी तक हम लोग अपने पैरों पे पूर्णतः खड़े नहीं हुए हैं। हमारी संस्कृति को का दोहन हुआ, एक से एक पांडुलिपियाँ यहाँ से उठा के ले गई। ले जाया गया। हाँ, ले जाया गया और उसका अनुवाद करा कर के बहुत सारे नोबेल प्राइज़ लोगों ने लिया है। अनेक उदाहरण हैं। हाँ, सर मैं आपसे थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा-सा ये सब दिखाइए, कितनी अच्छी यहाँ का मतलब ऑफ़िस का लोकेशन है। मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा दर्शक को दिखाइए कि यहाँ का परिवेश किस तरह से शांति माहौल में है। और सर हम लोग थे पांडुलिपि पे जो ले जाया गया। जी। हाँ, तो उसको तो हम सुरक्षित नहीं रख पाए, बावजूद इसके हम लोग माने 200 साल के आसपास तक जी। तो गुलाम रहे, जी। तो उसकी छाप अब भी जो है जी। हमारे समाज में देखने को मिलती है और जाते-जाते जाएगी। जी, जी। समय तो लगेगा ही, लगेगा ही, जी। लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं। हाँ, हम हमारे बच्चे यहाँ से निकला हुआ कोई भी बच्चा ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कोई असामाजिक तत्व माने कार्य क्रियाकलाप में में है। जी, जी। संलग्न मिले। जी, जी। तो आर्य समाज इसकी शिक्षा शुरू से ही देता है। बच्चे से ही लेकर के जब तक कि संस्कारों के से परिपूर्ण बच्चा यहाँ से निकलता है। इतने योग्य बच्चे हो चुके हैं कि आपको व्यक्तिगत रूप से एक-एक बच्चा आपको यज्ञ हवन करवा सकता है। हाँ, मतलब जो भी बच्चे सारे हाँ, वेदों के मंत्र उन्हें कंठस्थ हैं। जी, जी। तो सर मैं लास्ट क्वेश्चन यहीं पे करूँगा और मैं आपको थोड़ा-सा अभिभावक के लिए थोड़ा मतलब कुछ संदेश दीजिए कि उनके जो बच्चे हैं वो डीएवी आना चाहें तो किस तरह से आएँ रजिस्ट्रेशन थोड़ा-सा सर 2 शब्द बताया जाए इस पे। देखिए जैसे कि अभी जो सेशन चल रहा है तो वो सेशन कौन-सा है और किस तरह से प्रोसीजर है थोड़ा-सा? शुरू हो गया है। जी। लेकिन अभी 10th का रिज़ल्ट आया, 12th का रिज़ल्ट आया, आप लोगों ने देखा जी, ही, जी, 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 हाँ? एकदम हमारे तो पास है भी। हाँ, हाँ। तो 11th में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, जी, जी। बच्चे आ रहे हैं, लगभग 15 बच्चे के आसपास आना शुरू कर दिए हैं जी, और 11th में एडमिशन हमारे यहाँ चालू है जी, जी। और अन्य क्लासों में भी अगर गार्जियन आते हैं, इच्छुक हैं, जी, जी। तो उसका परीक्षा लेकर के हम लोग ले मतलब टेस्ट लेते हैं। लेके। हाँ, टेस्ट लेकर के बच्चे अगर कॉम्पिटेंट हैं तो उनको ले लिया जी। जाता और है। सर एक लास्ट क्वेश्चन क्योंकि यहाँ मिडिल क्लास के लोग काफ़ी होते हैं। तो सर उनके ऊपर कोई मतलब यहाँ स्कूल फ़ी वगैरह का कोई वर्चस्व मतलब ये नहीं पड़ता है, बर्डन नहीं पड़ता? देखिए, आपको बताएँ कि ये स्कूल डीएवी स्कूल जो जी, है, जी। वो मिडल क्लास को ही कैटर राइट, करता है। वही मैं आपसे कहलवाना चाहता था। जी सर। उच्च वर्ग के लिए बहुत सारे स्कूल जी, हैं। जी, वही कहलवाना चाहता था सर जो कि आपने बोल भी दिया। जी। लेकिन ये स्कूल सर हाँ। मिडल क्लास को ही जी, कैटर कुछ करता लोग है। मतलब डर जाते होंगे डीएवी नाम सुनकर, इस तरह का भावना को मैंने यहाँ पे प्रतीत किया कि नहीं, ऐसे नहीं। डरने की बात। बिल्कुल सामान्य फ़ी है। जी, जी। सामान्य फ़ी है, कम से कम रखा जाता है और ये यहाँ
यहाँ से डिसाइड नहीं होता है। जो भी बजट हमारा बनता है, जो भी खर्चे हमारे होते हैं, उसी के आधार पे फीस का निर्धारण होता है। तो बहुत ही कम अ, आपको जो है फ़ी यहाँ ली जाती है। हाँ, सर अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर आपके रीजन में जो प्रिंसिपल का रीजन रहा, इसमें डीएवी काफ़ी ग्रोथ किया और इस पे थोड़ा-सा 2 शब्द और बोला जाए कि इस तरह से आपने कैसे मैनेज किया इस स्कूल को? किस तरह से मतलब ये देखिए, जहाँ-जहाँ हमें कमियाँ नज़र आती हैं, उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से फीडबैक लेते रहते हैं। हमेशा गार्जियन को चौबीसों घंटा हमने सबको अपना फ़ोन नंबर दे रखा है। विद्यालय में हमेशा उनका स्वागत रहता है। तो फीडबैक मिलते रहते हैं। धीरे-धीरे अपनी कमियों मतलब को हम बच्चा टू दूर गार्जियन करते आप रहते जुड़े रहते हैं। हैं। हाँ, जी, जी। हमेशा जुड़े रहते हैं। 24 घंटा हम लोग समर्पित हैं। मैं हूँ या मेरे कोई भी स्टाफ जी, जी, हों, टीचर इसके हैं। लिए जी, हाँ, हाँ। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप देख रहे थे कि मैं अभी डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल महोदय के साथ हूँ। अगर आप यहाँ के अभिभावक हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये स्कूल हम लोग के लायक नहीं है या इंग्लिश मीडियम का है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो कि सर ने बताया, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने कल्चर को ज़िंदा रखते हुए आगे बढ़ने की हर चीज़ को पूरा किया जाए। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपको अन्य भी प्रोग्राम दिखाएँगे, डीएवी के साथ जुड़े रहिए और थोड़ा-सा अन्य भी बच्चों को अगर आप अभिभावक हैं, तो अन्य बच्चों को भी इसमें शिक्षा लेने की और इसकी क्वालिटी को बताया जाए। नमस्कार।